जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा और कहानियाँ में। आज की जो कहानी है वह श्री कृष्ण की अनसुनी कहानियों में से एक है। आखिर श्री कृष्ण से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता था? आप भी इस प्रश्न का जवाब सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर नृत्य, संगीत और कार्यों के साथ एक महान उत्सव की तैयारी की गई थी। भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे, लेकिन कृष्ण घर में ही बैठे रहे, भाग लेने को तैयार नहीं थे। कृष्ण हमेशा किसी भी तरह के उत्सव के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन उस दिन किसी तरह से वे अनिच्छुक थे। रुक्मिणी ने आकर कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हो गया है? यह क्या है? आप उत्सव में भाग नहीं ले रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा, मेरे सिर में दर्द है और जो मुझसे प्यार करता है, तुम अपने पैरों से थोड़ी सी धूल ले लो और मेरे सिर पर पोंछो, यह ठीक हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है, तुम अपने पैरों से थोड़ी सी धूल हटाकर मेरे सिर पर पोंछो, ठीक हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, क्या बकवास है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने पैरों से धूल हटाकर तुम्हारे सिर पर रख दूँ। हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तब रुक्मिणी रो पड़ी, हम यह कैसे कर सकते हैं? यह अधर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नारद पीछे हट गए। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता। आप स्वयं प्रभु हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। हम नहीं जानते कि जाल क्या है। मैंने अपने पैरों की धूल तुम्हारे सिर पर रख दी और शायद हमेशा के लिए नरक में जल गया। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता। शब्द फैल गया, हर कोई डरा हुआ था। हम ऐसी चीज़ें नहीं करने जा रहे हैं। हम उससे ठीक प्यार करते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करके नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष्ण सिर दर्द के साथ वहीं बैठे थे। तब खबर वृंदावन में गई और गोपियों को पता चला कि कृष्ण को सिर दर्द है, कोई इलाज होना चाहिए। उनकी सुंदर कमल की पंखुड़ी के आकार की आंखें आगे पीछे झुकी हुई थी और वे बेदम लग रहे थे। नारद रुक गए, उसी अस्वीकृति का सामना करने के लिए अनिच्छुक थे जो उन्होंने द्वारिका की रानियों के साथ सामना किया था। श्री राधा के चेहरे पर निराशा के भाव से वे उत्साहित थे। एकमात्र इलाज यह है कि कृष्ण के भक्तों के चरणों की धूल उनके माथे पर रख दी जाए, तब और उसके बाद ही उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। श्री राधा के चेहरे के कमल पर राहत की लहर दौड़ गई और उनके होठों पर एक तेज मुस्कान छा गई। राधा ने कहा, बस इतना ही? यहाँ इसे तुरंत ले लो। श्री राधा वृंदावन की धूल की ओर झुकी, जो हाल ही की बारिश में मैला हो गया था, और अपने हाथ को एक पद्मचिन्ह में खोदा जो उसने छोड़ा था। उसकी लाल हथेलियों को धूल में एक गुलाबी भूरे रंग का रंग दिया गया। एक आशावादी मुस्कान के साथ राधा दोनों हाथों से नारद मुनि को बर्तन सौंप दी और कहा, कृपया इसे ले ले और मेरे प्यारे कृष्ण के सिरदर्द को ठीक कर दें। नारद ने राधा से बर्तन प्राप्त किया, लेकिन संदेह भरी दृष्टि से अपने आनंद को समाहित किया। यदि आप मुझे यह उपाय देते हैं तो पूरी संभावना है कि आप नरक में जाएंगे। श्री राधा उलझन में लग रही थी। राधा ने कहा, मेरे प्यारे नारद, आप क्यों झिझक रहे हो? मेरे भगवान पीड़ित हैं। श्री राधा के संकल्प से नारद चौंक गए और कहा, क्या आप नरक में जाने से नहीं डरते? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे भगवान की पीड़ा कम हो जाएगी तो मैं खुशी खुशी नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। तब नारद खुशी खुशी उस पात्र को वापस कृष्ण के पास ले गए। श्री राधा के चरणों की धूल उनके मस्तक पर रखकर कृष्ण को उनके सिर दर्द से तुरंत राहत मिली। कृष्ण ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा और यह प्यारी सी कथा आपको पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण। राधे राधे।